श्रेयांश को उसके सभी बाइकर्स के ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर के संभाला, उसकी फर्स्ट एड उसको दिलवाई और उसके बाद ये लोग वापस घर आ गए। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने शायद बाइकर्स ने सभी ने आपस में बातचीत की और शायद ये वीडियो देखा गया और ये वीडियो देखने के बाद वो लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि ये घटना कैद हो चुकी थी कैमरे में और किसी को पता नहीं था। बिना किसी बात का घमंड, जोश, जुनून, पैसे का अहंकार, अमीर होने का दंभ और माता पिता के पैसे पर ऐश करके अपने होश खो देने वाले बच्चों का क्या हश्र होता है, इन सभी चीज़ों को हमने देखा इसी रविवार यानी 5 जून 2022 को। ये घटना दिल्ली इलाके की है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बातों पर या उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाली हूँ जिसकी वजह से एक 22 साल का बाइक सवार को स्कॉर्पियो चालक ने टक्कर मार दी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ करंट घटनाओं पर चर्चाओं के वीडियोस भी समय समय पर मिलते रहें। आखिरकार इस रविवार 5 जून 2022 को दिल्ली के नेपसराय इलाके में हुआ क्या, आज मैं आपके साथ इस घटना पर चर्चा करने वाली हूँ, आपको उस घटनाक्रम को बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप कर करके ना देखें और इस वीडियो और इस घटनाक्रम को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं इस वारदात के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वारदात है साउथ दिल्ली की फतेहपुर बेरी इलाके की। अक्यूज्ड अनुज चौधरी वकालत के तीसरे साल में है, वो वकालत की पढ़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ विक्टिम यानी जो पीड़ित व्यक्ति है वो 22 साल का श्रेयांश नाम का लड़का है। ये लड़का भी ग्रेजुएशन कर रहा है, यानी दोनों ही तरफ अच्छे पढ़ते हुए बच्चे हैं जिनका उज्जवल भविष्य की कामना उनके माता पिता बहुत समय से कर रहे होंगे। विक्टिम श्रेयांश एक बाइकर्स ग्रुप जो होते हैं, यानी कि इकट्ठी जब बाइक्स लेकर के किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर फिर उस जगह की अवलोकन करने के बाद वो वापस आते हैं, यानी अपना सारा का सारा जो आवागमन का उनका तरीका होता है उनकी अपनी मोटरसाइकिल्स के द्वारा होता है। ये इसी का एक सदस्य है, ऐसी ही एक बाइकर्स ग्रुप की टोली का ये एक सदस्य है। इन सभी बाइकर्स ने अरावली हिल्स स्थित मंदिर देखने का निर्णय लिया। ये मंदिर देखने गए और रविवार 5 जून 2022 को जब ये बाइकर्स का ग्रुप अरावली हिल्स स्थित टेम्पल्स को देख करके वापस लौट रहा था तो सुबह सुबह अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास एक एसयूवी स्कॉर्पियो भी चल रही थी। इन बाइकर्स ने ये महसूस किया कि वो एसयूवी लापरवाही से गाड़ी चला रही थी। विक्टिम श्रेयांश ने अक्यूज्ड अनुज चौधरी को चलती चलती बाइक में, और इधर से स्कॉर्पियो भी साथ साथ चल रही थी, इनकी आपस में बातचीत हुई।
श्रेयांश ने अनुज चौधरी को ठीक तरह से गाड़ी चलाने की बात कही और आप लोगों ने अक्सर ये बात महसूस की होगी कि अक्सर बड़ी गाड़ी जिसके पास है उसका जो अहंकार है वो सातवें आसमान पर अक्सर हुआ करता है। ऐसा ही शायद महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। इन दोनों की आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद बाइकर्स का जो ग्रुप था वो आगे चला गया और एसयूवी चालक अनुज चौधरी पीछे रह गए। कुछ समय के बाद ये देखा गया कि जब बाइकर्स आगे चल रहे थे तो ये एसयूवी चालक अनुज चौधरी अपनी स्कॉर्पियो को बहुत तेज गति से लेकर के आए और इन्होंने साइड से टक्कर मार दी श्रेयांश को। एसयूवी चालक की साइड से हुई टक्कर से बाइकर श्रेयांश का संतुलन बिगड़ गया और वो रोल होकर के डिवाइडर से उसकी बाइक जाकर के टकरा गई और ये लड़का घायल हो गया। इसी बाइकर्स के ग्रुप में एक यूट्यूबर भी था और यूट्यूबर बहुत ही एक्टिव हुआ करते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि कभी भी इस तरह की कोई भी घटना हो तो वो देर नहीं लगाया करते। और यही हुआ यहाँ पर भी। इस यूट्यूबर ने इस एसयूवी चालक को तेज गति से लापरवाही से चलाते हुए और बाइकर श्रेयांश को टक्कर मारते हुए और श्रेयांश का संतुलन बिगड़ना, उसका डिवाइडर से गिरना, उसका घायल होना, ये सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। श्रेयांश को उसके सभी बाइकर्स के ग्रुप के सदस्यों ने मिलकर के संभाला, उसकी फर्स्ट एड उसको दिलवाई और उसके बाद ये लोग वापस घर आ गए। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने शायद बाइकर्स ने सभी ने आपस में बातचीत की और शायद ये वीडियो देखा गया और ये वीडियो देखने के बाद वो लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि ये घटना कैद हो चुकी थी कैमरे में और किसी को पता नहीं था। जब ये वीडियो देखी गई तो इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर दिया गया, श्रेयांश के द्वारा भी और उसके अन्य ग्रुप के सदस्यों के द्वारा भी। बहुत ही जल्दी ये वीडियो वायरल हो गई और वायरल होते ही दिल्ली पुलिस ने स्वयं संज्ञान लिया और लोकल पुलिस स्टेशन को इस पूरी वारदात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। जब ये वीडियो वायरल हुई तो इस वीडियो के माध्यम से ही इस लड़के श्रेयांश की पहचान हुई और उस श्रेयांश को पहचानते हुए ही लोकल पुलिस के लोग इनके घर तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप इस वारदात की शिकायत पुलिस स्टेशन में दीजिए। इसी तरह से इसी वीडियो के माध्यम से उस वाहन चालक का नंबर भी देखा गया और उसकी भी खोज शुरू हो गई। ये विक्टिम श्रेयांश नेपसराय पुलिस स्टेशन में पहुंचे और इन्होंने सारी घटनाक्रम का जिक्र सिलसिलेवार से किया। इस एफआईआर के दर्ज होते ही अब पुलिस महकमे में हरकत आ गई और वो चल पड़े इस विक्टिम को खोजने के लिए। और ये बहुत ही हैरानी की बात है कि विक्टिम और उसकी गाड़ी अपने घर पर नहीं मिली, लेकिन हाँ वहाँ पर एक 80 साल की स्त्री ज़रूर मिली जो कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो बीमार रहती थी, उनके नाम पर ये गाड़ी दर्ज थी। और सर्विलेंस के चलते इस विक्टिम को और इस गाड़ी को अब जब्त कर लिया गया है नेपसराय पुलिस स्टेशन के द्वारा। अब आते हैं मुख्य बातों पर कि आखिरकार ये घटना हुई क्यों, क्योंकि ये एफआईआर दर्ज हो गई, अब ये जांच का विषय है, कोर्ट के अंदर ये केस चलेगा। इस पूरी वारदात की घटना की वीडियो पुलिस के पास है और वायरल होकर के चारों तरफ घूम चुकी है और मैं भी कोशिश कर रही हूं आपके लिए ये वीडियो उपलब्ध कराने की। अब देखिए, जो एक बात हमें समझ में आती है, जो कि मैं सभी वीडियोस में अक्सर ये बात कहा करती हूँ, जब से जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म हुआ है, लोग सिंगल फैमिलीज़ में रहने लगे हैं, तो उन बच्चों को समझाने वाले अब
कहीं नज़र नहीं आते। ना उनके पास दादा है, ना दादी है, ना बुआ है, ना चाचा है, ना चाची है, ना ताऊ है, ना ताई है, ना बड़े भाई बहन हैं जो कि दूसरे कज़िन्स के रूप में उनको मिल जाया करते थे पहले। और बच्चों को कभी भी बाहर किसी के साथ बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के माहौल में 1 या 2 बच्चा घर में है, सिंगल फैमिलीज़ में आप रह रहे हैं। अब वो बच्चा अपने मन की बातें बताए तो किसको बताए, और वो जा कर के बताता है अपने दोस्तों को। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आपके बच्चे का लक अच्छा हो और आपको उसको अच्छे ही दोस्त मिले? हो सकता है कि वो एक गलत संगति में भी फंस जाए और उनके विचार गलत हो जाए। इसी तरह से जो माता पिता हैं वो कई बार अपने लाडले बच्चों को पैसे के चक्कर में हर चीज़ उनके सामने मुहैया कराते चले जाते हैं, और उन बच्चों को कभी भी ये महसूस नहीं होता कि असल में ज़िंदगी क्या है, असल में इस सोसाइटी के मायने क्या हैं। वो अपने आप को राजा शहंशाह समझा करते हैं और सभी को कीड़े मकोड़े समझा करते हैं। आप सभी ने बहुत महसूस किया होगा कि जिसके पास बड़ी गाड़ी अब बहुत तेज़ स्पीड में चलाया करता है, या मोटरसाइकिल किसी के पास महंगी है तो वो बहुत तेज़ चलाया करता है, और जो पैदल चल रहे होते हैं उनको कभी भी जगह नहीं दी जाती। और अक्सर आपने देखा होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग के आगे तक गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, और रेड लाइट पर आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको जगह बहुत मुश्किल से गाड़ियों के बीच में से निकाल करके लेकर के जानी पड़ती है। तो ये बातें आप सभी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। इसी तरह से एक और बात जो आपने ध्यान रखनी है, अब इस केस में जो मैंने आपको श्रेयांश और अनुज चौधरी का केस बताया, बाइकर्स और उधर से स्कॉर्पियो गाड़ी के बीच में जो ये घटना हुई है, इसके अंदर जो चालक यानी कि ड्राइवर है वो अनुज चौधरी है, उसके ऊपर केस चलेगा लापरवाही से, गलत ढंग से रैश ड्राइविंग करने का। साथ ही साथ जांच पड़ताल में ये भी बात सामने आ रही है कि ये गाड़ी अनुज चौधरी के खुद के नाम पर नहीं थी, बल्कि ये उनकी माताजी के नाम पर थी, यानी कि ऑनर जो हैं उनकी माताजी हैं। क्या आपको ये बात पता है कि अब एक केस तो क्रिमिनल केस इस लड़के पर चलेगा, अनुज चौधरी पर, जिसका भविष्य खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक केस इंश्योरेंस का चलेगा इस ड्राइवर अनुज चौधरी और उसकी 80 वर्षीय माताजी के ऊपर। तो ये भी आप सभी लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके नाम पर गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो आप यूं ही अपने बच्चों को उसको चलाने के लिए ना दें जब तक कि आपका उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ना हो और आपको उसके ऊपर पूरा यकीन ना हो कि आपका बच्चा गलत हरकत किसी भी हालत में रोड पर नहीं